morning everyone. I hope all of you are fine and enjoying your good health. So today I have to discuss about one act play of book first year's English, and this is the only one play that you are having in your book with the question answers. There is a part in your paper where you get questions from this play, and in one way it's a very easy thing to learn only one play for two major questions. So it's a very easy play, and there is nothing more complicated to explain about this. So you have to listen to me carefully now. After explanation, you guys will be able to answer the questions by yourself. So before you read, one act play is about true friendship. Now this is a little bit introduction, that one act play is about the true friendship. One friend is imprisoned by the king, a very cruel tyrant. एक जो दोस्त है उसको बादशाह ने, जो बड़ा ही वो जालिम बादशाह है, उसने उसको कैद किया and is going to be executed after 2 weeks. And after 2 weeks he is going to be dead. He is going to be executed, यानी उसको फांसी चढ़ा दिया जाएगा. His friend takes his place in prison with the king's permission to allow him to meet his mother and sister and to attend to a few things before he is put to death. तो उसका जो दोस्त है वो इजाज़त लेता है कैद में ही कि बादशाह की इजाज़त से कि इसको इसकी माँ और बहन से मिलने दो, ताकि वो अटेंड कर लें, लाइक वो कुछ चीज़ें हैं जो ये अटेंड कर ले, सेटल कर ले, और उसके बाद जो है आप बेशक इसको फांसी चढ़ा दें. इफ़ ही डिड नॉट रिटर्न विद इन 2 weeks, अगर ये 2 हफ्तों में नहीं आता, हिज फ्रेंड वुड बी एग्जीक्यूटेड इंस्टेड. इसका ही कोई दोस्त जो है वो इसकी जगह पे आप मार सकते हैं, यानी मुझे आप मार सकते हैं इसकी जगह पे. 2 weeks है पास्ट, 2 हफ्ते गुजर गए. इट इज़ द लास्ट डे ऑफ हिज रिटर्न. अब ये उसकी वापसी का आखिरी दिन था. पीपल आर ऑलरेडी बैटिंग. अब लोगों ने शर्तें लगाना शुरू कर दी, वो नहीं आएगा, इस तरह की बातें शुरू होगी. सो फर्स्ट वॉइस, डू यू सपोज ही विल कम बैक. क्या आप कह सकते हैं, क्या आपको पता है कि वो आएगा. सेकेंड वॉइस, वाई शुड ही स्टिक हिज हेड अंडर द किंग्स एक्स वन ही हैज़ एस्केप्ड. तो दूसरी आवाज़ कहती है कि उसको क्या ज़रूरत है कि वो वापस आए और अपना सर जो है वो बादशाह की कुल्हाड़ी के नीचे दे दे, जब उसके पास रास्ता भी है भागने का. थर्ड वॉइस, स्टिल वुड एन ऑनरेबल मैन लाइक हिम लेट सच ए गुड फ्रेंड डाई फॉर हिम. लेकिन फिर भी कोई इज़्ज़तदार बंदे के लिए ये कोई अच्छी बात, वो पसंद तो नहीं करेगा ना कि उसका दोस्त उसकी जगह मरे. फर्स्ट वॉइस अगेन, देर इज़ नो टेलिंग वॉट अ मैन विल डू व्हेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हिज ओन लाइफ अगेंस्ट अनदर्स. कहते हैं अब इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं, दो राय ही नहीं है कि एक बंदा जिसकी अपनी ज़िंदगी बच रही है तो किसी की खातिर अपनी लगा दे, ये तो नहीं होगा कि वो आए. Second voice, but if he doesn't come back before the time is up, he will be killing his friend. अगर वो वापस ना आया और टाइम ख़त्म हो गया तो इसका मतलब वो अपने दोस्त को मार रहा है, कातिल है उसका. थर्ड वॉइस, वेल देयर स्टिल अ फ्यू डेज टाइम. अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा वक्त है. आई फॉर वन एम सर्टन दैट ही विल रिटर्न इन टाइम. मैं जो है वो यकीन है मुझे कि वो अपने वक्त पे वापस आएगा. सेकेंड वॉइस, एंड आई एम जस्ट एज सर्टन दैट ही विल नॉट. Like the second voice is very damn sure that he will not come back. Friendship is friendship. दोस्ती तो दोस्ती है, but a man's own life is something stronger, I say. लेकिन एक बंदे की अपनी ज़िंदगी तो सबसे ज़्यादा है, मैं कहता हूँ. What do you think? आपकी क्या राय है? Will he return to face sure death and let his innocent friend go free? क्या वो वापस आएगा मरने के लिए या अपने दोस्त को मरने देगा? Will he not return? क्या वो वापस नहीं आएगा and let his innocent friend die in the place instead? क्या वो वापस आएगा और अपने दोस्त को आज़ाद कर देगा, या फिर क्या वो वापस नहीं आएगा और अपने मासूम दोस्त को मरने देगा? आपका क्या ख्याल है वैसे? चलें, जो भी ख्याल है आगे चलते हैं. So Damon and Pythias, these are two friends and this play is written by Fan Kissen. Characters are Damon, Pythias, the king, soldier, first robber, second robber, first voice, second voice, third voice, mother and narrator.
नाउ देयर इज़ अ सेटिंग होती है, यानी किस तरह से प्ले का क्या शक्ल सूरत है। लॉन्ग लॉन्ग अगो ऑन द आइलैंड ऑफ सिसली, बड़े बड़े अरसे पहले सिसली के आइलैंड में, आयरन डोर ओपन्स एंड शट्स की इन लॉक, म्यूज़िक अप फुल एंड आउट, यानी आयरन डोर खुल रहा है, बंद हो रहा है, और लॉक के अंदर की भी पड़ी हुई है, और म्यूज़िक क्या है कभी ऊपर और यानी ऊंचा म्यूज़िक जो है वो शुरू है। नरेटर सीन 1, long ago there lived on the island of Sicily 2 young men named Damon and Pythias। बहुत अरसा पहले की बात है कि 2 लोग थे, डैमन और पिथियास। दे वर नोन फॉर एंड वाइड फॉर द स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप ईच हैड फॉर द अदर। इनकी बड़ी पक्की दोस्ती थी एक दूसरे के लिए। देयर नेम्स हैव कम डाउन टू आवर ओन टाइम्स टू मीन ट्रू फ्रेंडशिप। हमारे अपने वक्त में उनकी दोस्ती जो है वो सच्ची दोस्ती के तौर पे जानी जाती थी। यू मे हेयर इट सेड ऑफ 2 persons। आप ये 2 लोगों से या डिफरेंट लोगों से आप ये बात सुन सकते हैं। फर्स्ट वाइज दोज 2, वो 2, वाई देर लाइक डैमन एंड पिथियास, वो किस तरह है डैमन और पिथियास की तरह। नरेटर द किंग ऑफ दैट कंट्री वॉज ए क्रूअल टायरेंट। जो वहाँ का बादशाह था वो बड़ा ही जालिम था। ही मेड क्रूअल लॉज, वो बड़े जालिम कानून बनाता। एंड ही शोड नो मर्सी टूवर्ड एनीवन हु ब्रोक हिज लॉज, और वो किसी पर भी रहम नहीं करता था जो अपने कानून तोड़ता था। नाउ यू माइट वेरी वेल वॉन्डर, अब आप हैरान परेशान होंगे। सेकेंड वाइज वाई डिडंट द पीपल रेबल। रेबल का मतलब होता है बागी हो जाना, खिलाफ बोलना। तो वो कहते हैं क्यों नहीं लोग रेबल हो जाते थे। नरेटर Well, the people didn't dare rebel because they feared the king's great and powerful army। लोग इसलिए नहीं बागी होते थे उसके ख़िलाफ़, इसलिए नहीं बोलते थे कि उनको उसकी बड़ी अजीम और ताकतवर जो आर्मी थी उससे डर लगता था। No one dared say a word against the king or his laws except Damon and Pythias। कोई भी उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता था डैमन और पिथियास के अलावा। स्पीकिंग अगेंस्ट अ न्यू लॉ द किंग हैड प्रोक्लेम्ड, यानी वो जो भी ऐलान कर देता जिस कानून का, तो कोई इसके खिलाफ बोल ही नहीं सकता था, सिर्फ डैमन और पिथियास बोले थे। हो देयर हु आर यू दैट डेयर टू स्पीक सो अबाउट आवर किंग। सोल्जर तुम कौन होते हो हमारे किंग के बारे में बात करने वाले। पिथियास अनअफ्रेड आई एम कॉल्ड पिथियास, कहता है मैं पिथियास हूँ। सोल्जर डोंट यू नो इट इज़ अ क्राइम टू स्पीक अगेंस्ट द किंग और हिज लॉज। तुम्हें नहीं पता कि बादशाह और उसके कवानीन के ख़िलाफ़ बात करना जो है ये एक जुर्म है। यू आर अंडर अरेस्ट, तुम्हें जो है अरेस्ट किया जाता है। कम एंड टेल द ओपिनियन ऑफ योर्स टू द किंग्स फेस। आओ और अपनी राय दो ज़रा। अ फ्यू शॉर्ट बार्स इन एंड आउट। When Pythias was brought before the king, he showed no fear। जब पिथियास को बुलाया गया ना बादशाह के पास, तो उसको कोई भी डर नहीं लगा बिल्कुल भी। He stood straight and quiet before the throne। वो बड़ा सीधा और बड़ा खामोश जो है वो खड़ा रहा तख्त के सामने। King, so Pythias, they tell me you do not approve of the laws I make। पिथियास ये मुझे बता रहे हैं कि जो मैंने कानून बनाए तुम उनको नहीं मानते। Pythias, I am not alone, Your Majesty। मैं अकेला नहीं हूँ। In thinking your laws are cruel, ये सोच रहा हूँ कि आपके जो कवानीन हैं वो जुल्म वाले हैं। But you rule the people with such an iron hand that they dare not complain। लेकिन आप लोगों को इस तरह से जो है वो रूल करते हो, उन पर हुक्मरानी करते हो कि वो डरते हैं कि वो बात नहीं कर सकते, शिकायत नहीं कर सकते। किंग, बट यू हैव द डेयरिंग टू कंप्लेन फॉर दैम। क्या तुम में इतनी जुर्रत है तुम उनके लिए कंप्लेन करो। हैव दे अपॉइंटेड यू देयर चैम्पियन, क्या उन्होंने तुम्हें अपना जो है वो लीडर कंसीडर किया हुआ है, माना हुआ है। पैथियास, नो योर मैजेस्टी, नहीं ऐसा नहीं है। आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए बोलता हूँ। आई हैव नो विश टू मेक ट्रबल फॉर एनी वन। मुझे कोई मसला नहीं है कि मैं किसी के लिए भी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं किसी के लिए कोई ट्रबल बनाऊँ। बट आई एम नॉट अफ्रेड टू टेल यू
that the people are suffering under your rule. लेकिन मुझे डर नहीं लगता आपको ये बताते हुए कि लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, लोग जो है मुश्किलात का सामना कर रहे हैं. They want to have a voice in making the laws for themselves. उनको एक आवाज़ की ज़रूरत है जो उनके लिए कवानीन बनाए. You do not allow them to speak up for themselves. आप उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं देते हैं, आप उन्हें इजाज़त ही नहीं देते हैं. King. In other words, दूसरे लफ्ज़ों में, you are calling me a tyrant. आप मुझे जो है वो एक जालिम मुझे कह रहे हो. Well, you shall learn for yourselves how a tyrant treats a rebel. आपको सीखना चाहिए अपने लिए कि जो जालिम होते हैं वो किस तरह से रेबल के साथ ट्रीट करते हैं. सोल्जर, थ्रो दिस मैन इनटू प्रिजन. इसको फेंक दो कैद के अंदर. सोल्जर, एट वंस, योर मेजेस्टी, डोंट ट्राई टू रेजिस्ट. पैथियास. सोल्जर कहता है कि जो हुक्म मेरे आका. पैथियास को कहता है कि रेजिस्ट ना करो, यानी हाथ पाँव ना मारो, चलो सीधा. पैथियास, I know better than to try to resist a soldier of the king. And for how long am I to remain in prison, your majesty? Merely for speaking out for the people. कहता है और मुझे कितना अरसा रहना पड़ेगा सिर्फ इस वजह से कि मैंने लोगों के लिए जो है वो बात की है. King, cruel. Not for very long. ज़्यादा अरसा नहीं. पैथियास. 2 weeks from today at noon. आज से 2 हफ्ता मज़ीद. You shall be put to death in the public square as an example to anyone else who may dare to question my laws or acts. कहता है कि तुम मिसाल बना दिए जाओगे उन लोगों के लिए जो भी मेरे कवानीन को सवाल करना चाहेगा, उनके लिए तुम्हें मैं एक मिसाल बना दूँगा. Off to prison with him. Soldier, ले जाओ इसको कैद में. और वो उसको कैद में ले जाता है. Scene 3. Narrator, when Damon heard that his friend Pythias had been thrown into prison and about the severe punishment that was to follow, he was heartbroken. अब जो स्टोरी हमें सुना रहा है वो बता रहा है कि जब डैमन ने सुनी कि पैथियास को जो है वो कैद में फेंक दिया गया है और उसको एक बड़ी शदीद सज़ा सुना दी गई है, उसका दिल टूट गया. He rushed to the prison and persuaded the guard to let him speak to his friend. वो फ़ौरन के फ़ौरन गया कैद खाने की तरफ और उसने कायल किया गार्ड को कि वो उसके दोस्त से बात करने दे उसे. डैमन, ओ पैथियास, हाउ टेरिबल टू फाइंड यू हेयर. कितना दुख हो रहा है तुम्हें यहाँ पे देख के. आई विश आई कुड डू समथिंग टू सेव यू. मेरी ख्वाहिश है कि मैं कुछ तुम्हें महफूज करने के लिए कुछ कर सकूँ तुम्हारी हिफाजत के लिए. पैथियास, नथिंग कैन सेव मी. कुछ भी मुझे नहीं बचा सकता. डैमन, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त. आई एम प्रिपेयर टू डाई. मैं मरने के लिए तैयार हूँ. बट देर इज़ वन थाट दैट ट्रबल्स मी ग्रेटली. यहाँ पर एक सोच है जो मुझे बड़ा तंग कर रही है. डैमन, व्हाट इज़ इट. क्या है. आई विल डू एनी थिंग टू हेल्प यू. मैं हर वो काम करूँगा तुम्हारी मदद करने के लिए. पैथियास, आई एम वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन टू माई मदर एंड माई सिस्टर व्हेन आई एम गॉन. कहता मैं परेशान हूँ कि मेरी माँ और मेरी बहन के साथ क्या होगा जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, दुनिया छोड़ दूँगा. डैमन, आई टेक केयर ऑफ़ दैम. मैं उनका ख्याल रखूँगा. पैथियास, एज इफ़ दे वर माई ओन मदर एंड सिस्टर. जैसा कि वो मेरी अपनी माँ और मेरी अपनी बहनें हैं. पैथियास, थैंक यू डैमन. आई हैव मनी टू लीव दैम. मेरे पास पैसे हैं जो मैं उनके लिए छोड़ दूँ. बट देर आर अदर थिंग्स आई मस्ट अरेंज. कुछ चीज़ें जो मुझे अरेंज करनी है. इफ़ ओनली आई कुड गो सी दैम बिफोर आई डाई. सिर्फ तब हो सकता है जब मैं अपने मरने से पहले एक दफ़ा उनसे मुलाकात कर लूँ. बट दे लिव 2 days जर्नी फ्रॉम हेयर यू नो. लेकिन 2 दिन का सफ़र करूँ तो यहाँ से वहाँ तब मैं पहुँच सकता हूँ, तुम्हें पता है. डैमन, आई विल गो टू द किंग एंड बेग हिम टू गिव यू योर फ्रीडम फॉर अ फ्यू डेज़. तो डैमन कहता है कि मैं बादशाह के पास जाऊँगा और मैं जो है वो बैक करूँगा, मैं मतलब भीख मांगूँगा कि वो तुम्हें 2 दिन की आज़ादी, कुछ दिन की आज़ादी दे दें. यू विल गिव योर वर्ड टू रिटर्न एट द एंड ऑफ द टाइम. तुम अपने वापसी के लिए कुछ अल्फाज कह के जाओगे या कोई वादा करके जाओगे. एवरी वन इन सिसली नोज़ यू फॉर अ मैन हु हैज़ नेवर ब्रोकन हिज वर्ड.
क्योंकि सब जानते हैं कि तुम, सिसली में हर कोई जानता है कि तुम वो इंसान हो जो अपना वादा नहीं तोड़ता। पैथियास, डू यू बिलीव फॉर वन मोमेंट दैट द किंग वुड लेट मी लीव दिस प्रिजन नो मैटर हाउ गुड माई वर्ड में हैव बिन ऑल माई लाइफ। कहते तुम्हें यकीन है कि बादशाह जो है वो मुझे यहाँ से जाने देगा? मतलब नो मैटर, कोई ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे अब तक जो मैंने अल्फाज बोले हैं वो कितने अच्छे रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हें वाकई यकीन है? डैमन, आई टेल हिम दैट आई शुल टेक योर प्लेस इन द प्रिजन सेल। मैं कहूँगा कि मैं तुम्हारी जगह रुकूँगा कैद में, जेल में। आई टेल हिम दैट इफ़ यू डू नॉट रिटर्न बाय द अपॉइंटेड डे, मैंने बताऊँगा कि अगर तुम ना आए दे वक्त से पहले, ही मे किल मी इन योर प्लेस, वो मुझे मार दे तुम्हारी जगह। पैथियास, नो नो डैमन, यू मस्ट नॉट डू सच ए फूलिश थिंग। आई कैन नॉट, आई विल नॉट लेट यू डू दिस डैमन, डैमन डोंट गो। तो पैथियास कहते हैं नहीं नहीं डैमन, इस तरह की कोई बेवकूफ़ाना हरकत ना करना, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा, मैं नहीं ऐसा कर सकता, मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। डैमन, डैमन मत जाओ। डैमन माई फ्रेंड, यू मे फाइंड योर सेल्फ इन अ सेल बिसाइड मी। वो उससे अपने आप से बात कर रहे। डैमन तो जा चुके, कहते हैं कि अब तुम जो है मेरी जगह कैद में पाए जाओगे। Scene 4. Damon, begging your majesty, I beg of you, let Pythias go home for a few days to bid farewell to his mother and sister. Damon जाके ना उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे आका, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पैथियास को जो है वो जाने दो कुछ दिन के लिए, और उसकी माँ से और बहन से मिलने के लिए, और उसकी जगह मुझे रखें। ही गिव्स हिज वर्ड दैट ही विल रिटर्न एट योर अपॉइंटेड टाइम। वो उससे अपने अल्फाज देता है कि वो अब सही वक्त पे वापस आएगा। एवरी वन नोज़ दैट हिज वर्ड कैन बी ट्रस्टेड। हर कोई जानता है कि उसके अल्फाज का यकीन करना चाहिए। किंग इन ऑर्डिनरी बिजनेस अफेयर्स परहैप्स, बट ही इज़ नाउ ए मैन अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ। To free him, even for a few days, would strain his honesty, any man's honesty, too far. Pythias would never return here. I consider him a traitor, but I am certain he is no fool. कहता है कि ये आम हालात में भी कभी ऐसा हुआ है कि एक बंदे को कैद की सज़ा दी जाए और उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए और वो जो है वापस आ जाए? कोई बंदा वापस नहीं आता, कोई भी अपनी ज़िंदगी इस तरह नहीं देता। पैथियास है वो ट्रेटर है, वो गद्दार है मेरा, और मैं जानता हूँ कि वो बेवकूफ़ भी नहीं है कि मैं उसे छोड़ूँ और वो आ जाए। डैमन, योर मैजेस्टी, मेरे आका, आई विल टेक हिज प्लेस इन द प्रिजन अंटिल ही कम्स बैक। मैं उसकी जगह लूँगा उसकी वापसी तक। इफ़ ही डज़ नॉट रिटर्न, अगर वो ना आया, देन यू मे टेक माई लाइफ इन हिज प्लेस, आप मेरी ज़िंदगी ले लीजिएगा। किंग, वॉट डिड यू से डैमन, ये क्या कहा तुमने डैमन? डैमन, आई एम सो सर्टेन ऑफ पैथियास दैट आई एम ऑफरिंग टू डाई इन हिज प्लेस इफ़ ही फेल्स टू रिटर्न ऑन टाइम। कहता है मुझे इतना यकीन है पैथियास पे कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो है वो दाव पे लगा दी है कि अगर वो ना आया तो आप मुझे मार लीजिएगा। किंग, आई कांट बिलीव यू मीन इट, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम वाकई ऐसा करोगे। डैमन, आई डू मीन इट योर मैजेस्टी, मैं बिल्कुल ऐसा जो मैं कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ। किंग, यू मेक मी वेरी क्यूरियस, तुमने तो मुझे तजस्सुस में डाल दिया। सो क्यूरियस दैट आई एम विलिंग टू पुट यू एंड पैथियास टू द टेस्ट, इतना तजस्सुस कि अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें उसकी जगह रख के मैं करना चाह रहा हूँ। दिस एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स विल बी मेड, ये होगा, यानी तुम दोनों कैदियों को तब्दील किया जाएगा। बट पैथियास मस्ट बी बैक 2 weeks फ्राम टुडे एट नून, लेकिन पैथियास को आज से 2 हफ्ते बाद आना पड़ेगा। डैमन, थैंक यू योर मैजेस्टी, बहुत शुक्रिया। किंग, द ऑर्डर विद माई ऑफिशियल सील शेल गो बाय योर ओन हैंड डैमन, बट आई वॉर्न यू, इफ़ योर फ्रेंड डज नॉट रिटर्न ऑन टाइम यू शेल श्योरली डाई इन हिज प्लेस, आई शेल शो नो मर्सी। किंग कहता है कि आई वॉन्ट यू श्योर, अच्छा वो कहता है अगर तुम्हारा मेरे जो ऑफिशियल हैं यानी मेरे जो मतलब जो मेरे अंडर लोग हैं वो ये करेंगे और अगर वो वापस नहीं आया तो तुम्हें उसकी जगह मरना पड़ेगा। आई शेल शो नो मर्सी, मैं कोई तुम पे रहम नहीं करने वाला है, याद रखना इस बात को, ठीक है।
तो ये था सीन 3 था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सबसे पहले हम इसके सीन ज़रा काउंट कर लें। सीन 1, सीन 2, सीन 3, 4, 5, 8, सीन 8, हाँ जी 8 सीन्स है इसके। अभी हमने कौन सा सीन किया? सीन 3 हमने बैंड किया, सीन 4 तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। अब ये एक सस्पेंस सा क्रिएट हो गया है कि अब क्या होगा आगे, कि वो तो उसकी जगह प्रिजन हो गया, आया पैथियास वापस आएगा, लाइक वो प्रिजन में चला गया तो आया पैथियास वापस आएगा नहीं आएगा, क्या बनेगा। तो ये बड़ा एक सस्पेंस वाली एक स्टोरी है, इंटरेस्टिंगली। डैमन, योर मैजेस्टी, आई बेग ऑफ यू लेट पैथियास गो होम फॉर अ फ्यू डेज to bid farewell to his mother and sister। अच्छा ये मैं पढ़ चुकी हूँ आई गेस, सॉरी। सो सीन 5, नरेटर। पैथियास did not like the king's bargain with Damon। पैथियास को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया था। He didn't like to leave his friend in prison with the chance that he might lose his life if something went wrong। तो उसको ये बात पसंद नहीं आई थी कि वो जो है अपनी ज़िंदगी मेरी खातर जो है वो कुर्बान करे, और हो सकता है मैं वापस ना आ सकूँ, कोई मसला भी हो सकता है। बट एट लास्ट डैमन परसुएडेड हिम टू लीव एंड पैथियास सेट आउट फॉर हिज होम। लेकिन डैमन उसको राज़ी कर लिया, मुतमईन कर लिया और वो चला गया। मोर देन अ वीक वेंट बाय, एक से ज़्यादा तकरीबन हफ्ता हो गया। द डे सेट फॉर द डेथ सेंटेंस ड्यू नियर, वो वक्त करीब आ गया। पैथियास डिडंट रिटर्न, वो नहीं वापस आया पैथियास। एवरीवन इन द सिटी न्यू ऑफ द कंडीशन ऑन विच द किंग हैड परमिटेड पैथियास टू गो होम। हर एक को शर्त का पता था कि जिस शर्त पे पैथियास को भेजा गया। इतनी क्यूरियोसिटी हो गई, इतना सस्पेंस क्रिएट हो गया कि अभी तक वो दिन आ गया है लेकिन पैथियास नहीं वापस आया। एवरीवेयर पीपल मेट द टॉक वॉज श्योर टू टर्न टू द टू फ्रेंड्स। हर तरफ पीपल जो लोग थे एक दूसरे को मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे और यही कह रहे थे कि इन दो दोस्तों की दोस्ती का भी उनको अंदाज़ा था। बट अब आगे क्या होगा उसके बारे में तो श्योर थे कि पैथियास नहीं आएगा। कोई इतना पागल थोड़ी है कि वो मतलब आ जाए। डू यू सपोज पैथियास विल कम बैक, क्या तुम्हें लगता है कि पैथियास आएगा? वाई शुड ही स्टिक हिज हेड अंडर द किंग्स एक्स वन ही हैज़ एस्केप्ड। उसे क्या ज़रूरत है अपना सर जो है बादशाह की कुल्हाड़ी के नीचे रखने के लिए, और एक दफ़ा जब उसको ऊपर छुटकारा मिल गया वो वापस है, वो बेवकूफ़ है। स्टिल वुड एन ऑनरेबल मैन लाइक पैथियास लेट सच ए गुड फ्रेंड डाई फॉर हिम। लेकिन क्या कोई इतना इज़्ज़तदार बंदा पैथियास की तरह अपने दोस्त को मरने देगा? देयर इज़ नो टेलिंग व्हाट अ मैन विल डू व्हेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हिज ओन लाइफ अगेंस्ट अनदर। इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक बंदा क्या करेगा जब उसकी अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है। बट इफ़ पैथियास डजंट कम बैक बिफोर द टाइम इज़ अप ही विल बी किलिंग हिज फ्रेंड। लेकिन अगर पैथियास ना आया तो वो अपने दोस्त का कातिल होगा। वेल देयर स्टिल अ फ्यू डेज टाइम, आई फॉर वन एम सर्टेन दैट पैथियास विल रिटर्न इन टाइम। कुछ थोड़ा सा टाइम है अभी, देखो कि शायद पैथियास आ भी जाए। एंड आई एम जस्ट एज सर्टेन दैट ही विल नॉट, और मुझे यकीन है वो नहीं आएगा। फ्रेंडशिप इज़ फ्रेंडशिप, दोस्ती दोस्ती है, बट अ मैन्स ओन लाइफ इज़ समथिंग स्ट्रॉन्गर आई से। लेकिन एक बंदे की ज़िंदगी ज़्यादा मजबूत होती है मेरे ख़्याल में। सीन 6 नाउ, नरेटर यानी जो स्टोरी बता रहा है, 2 days बिफोर द टाइम वॉज अप, जब यानी मुकर्ररा वक्त से 2 दिन पहले, द किंग हिमसेल्फ विजिटेड डैमन इन हिज प्रिजन सेल। किंग जो है उसने वो खुद गया डैमन के पास। आयरन डोर अनलॉक्ड एंड ओपन। किंग मोकिंग, किंग जो है वो उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा है, यू सी नाउ डैमन दैट यू वर अ फूल टू मेक दिस बारगेन। तुमने देखा जो डैमन जो था, दैट यू वर अ फूल टू मेक, डैमन तुमने देखा कि तुम बेवकूफ़ थे जिसने ये उसको छूट दी। योर फ्रेंड हैज़ ट्रिक्ड यू, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ 2 नंबरी कर दी है। ही विल नॉट कम बैक हेयर टू बी किल्ड, वो नहीं आएगा वापस मारे जाने के लिए। ही हैज़ डिज़र्टेड यू, उसने तुम्हें धोखा दिया है। डैमन काम एंड फर्म,
आई हैव फेथ इन माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त पे भरोसा है। आई नो ही विल रिटर्न, मुझे यकीन है वो आएगा। किंग मोकिंग, वी शैल सी, देखेंगे हम। साउंड आयरन डोर शट एंड लॉक्ड, आयरन डोर खुलता है और बंद होता है। नरेटर सीन 7। Meanwhile, when Pythias reached the home of his family, जब पैथियास आता है अपने घर, he arranged his business affairs so that his mother and sister would be able to live comfortably for the rest of their years. उनके लिए वो बिज़नेस अरेंज करता है ताकि बाद में उसकी माँ और बहन जो है वो अच्छे तरीके से रह सकें, सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। Then he said at last farewell to them before starting back to the city. फिर वो उनसे मिलता है, आखिरी मुलाकात करता है। मदर इन टीयर्स, माँ रोते हुए। Pythias, I will take you 2 days to get back. It will take you 2 days to get back. Stay another day, I beg you. उसकी माँ उससे ना कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ 1 और दिन रहने की, प्लीज़ तुम्हें 2 दिन लगेंगे वापस जाते हुए। Pythias, I dare not stay longer. मैं ज़्यादा लंबा नहीं रहना चाहता। Mother, remember, Damon is locked up in my prison cell. While I am gone, please don't weep for me. कहती हैं कि डैमन जो है वो मेरे लिए प्रिजन सेल में है, और जब मैं वापस यहाँ आया था तो आप प्लीज़ मेरे लिए मत रोएं। My death may help bring better days for all our people. मेरी मौत से बाकी तमाम लोगों के अच्छे दिन जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। Narrator. So Pythias began his journey in plenty of time. पैथियास ने अपनी जो सफ़र है वो शुरू कर दिया, टाइम उस वक्त काफ़ी था। बट बैड लक स्ट्रक हिम ऑन द वेरी फर्स्ट डे। ये क्या हो गया? पहले ही दिन उसके साथ जो है वो बुरा हो गया। क्या हुआ? एट ट्वाइलाइट एज ही वॉकड अलोंग अ लोनली स्ट्रेच ऑफ वुडलैंड, अ रफ वॉइस कॉल्ड। वो जब जंगलात से गुजर रहा था तो एक ऊंची सी आवाज़ आई, फर्स्ट रोबर, नॉट सो फास्ट देयर यंग मैन, स्टॉप, रुक जाओ, ज़्यादा तेज़ मत बनो। पैथियास, ओ व्हाट इज़ इट, व्हाट डू यू वांट, ये क्या है, क्या चाहते हो तुम लोग? सेकंड रोबर, योर मनी बैग्स, पैसा तुम्हारा। पैथियास, माई मनी बैग्स, आई हैव ओनली दिस स्मॉल बैग ऑफ कॉइन्स, मेरे पास तो सिर्फ ये चंद सिक्के हैं। आई शैल नीड दैम फॉर सम फेवर्स परहैप्स बिफोर आई डाई, ये मुझे चाहिए फेवर के तौर पे मेरे मरने से पहले, मेरी मौत से पहले। फर्स्ट रॉबर कहता है, व्हाट डू यू मीन बिफोर यू डाई, we don't mean to kill you, only take your money. कहते तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं मेरे मरने से पहले, हम तो तुम्हें मारने नहीं आए, हमें तो सिर्फ पैसा चाहिए। पैथियास, I'll give you my money, only don't delay me any longer. कहते मैं पैसा तुम लोगों को दूंगा, बस मुझे मत रोको यहाँ पे। I am to die by the king's order 3 days from now. आज से 3 दिन बाद मुझे मारा जाएगा। आई डोंट रिटर्न ऑन टाइम, इफ़ आई डोंट रिटर्न ऑन टाइम, अगर मैं वक्त से पहले ना गया, माई फ्रेंड मस्ट डाई इन माई प्लेस, मेरा दोस्त मेरी जगह मारा जाएगा। फर्स्ट रॉबर कहता है, अ लाइकली स्टोरी, अच्छी कहानी है। व्हाट मैन वुड बी फूल इनफ टू गो बैक टू प्रिजन रेडी टू डाई, कौन सा ऐसा बंदा है जो मरने के लिए वापस कैद में जाए। सेकेंड रॉबर, एंड व्हाट मैन वुड बी फूल इनफ टू डाई फॉर यू, और कौन इतना पागल है जो तुम्हारे लिए मरेगा। फर्स्ट रॉबर, विल टेक योर मनी, हम तुम्हारे पैसे लेंगे, ऑल राइट, एंड विल टाई यू अप वाइल वी गेट अवे, और हम तुम्हें यहाँ बांध के चले जाएंगे। पैथियास बेगिंग, नो आई मस्ट गो बैक टू फ्री माई फ्रेंड, आई मस्ट गो बैक, कहता है मुझे वापस जाना है अपने दोस्त को आज़ाद करने के लिए, मुझे ज़रूर जाना है। नरेटर, बट द 2 robbers took Pythias' money, tied him to a tree and went off as fast as they could. उन्होंने उसका पैसा लिया, उसको बांधा और चले गए इतना तेज़ी से जितना वो जा सकते थे। पैथियास struggled to free himself, पैथियास ने जो है बड़ी मेहनत की खुद को आज़ाद करने के लिए। He cried out for a long time, वो बड़ा रोया चलाया। No one travelled through that lonesome woodland after dark, इतने अंधेरे में उस जंगल से कोई नहीं गुजरा, इतनी तन्हाई थी। The sun had been up for many hours before he finally managed to free himself from the ropes that had tied him to the tree. जब सूरज निकल आया और उसने बड़ी मुश्किलों से अपने आप को वहाँ से उन रस्सियों से आज़ाद कराया। He lay on the ground, वो ग्राउंड पे लेट गया। Hardly able to breathe, सांस भी लेना मुश्किल हो गया उसके लिए।
नरेटर हमें बता रहा है कि आफ्टर अ वाइल पैथियास गो टू हिज फीट, जब पैथियास चलना शुरू किया, वीक एंड डिजी फ्रॉम हंगर एंड थर्स्ट एंड स्ट्रगल टू फ्री हिमसेल्फ, ही सेट ऑफ अगेन। वो कमज़ोर हो गया और उसको भूख से और प्यास से और चक्कर आना शुरू हो गए, और सिर्फ इस सारी स्ट्रगल की वजह से जो वो ख़ुद को आज़ाद करने के लिए कर रहा था, वो बहुत कमज़ोर हो गया, दोबारा से बैठ गया। डे एंड नाइट ही ट्रैवल्ड विदाउट स्टॉपिंग। वो ही सेट ऑफ अगेन मीन दोबारा से उसने सफ़र शुरू कर दिया। डे एंड नाइट, दिन रात वो चलता गया रुके बगैर। डेस्परेटली ट्राइंग टू रीच द सिटी इन टाइम टू सेव डैमन्स लाइफ, पूरी कोशिश करता रहा ताकि वो शहर को में पहुंच जाए और डैमन को बचा ले। नरेटर ऑन द लास्ट डे, आखिरी दिन, हाफ एन आवर बिफोर नून से घंटा डेढ़ पहले, यानी दोपहर से घंटा डेढ़ पहले, डैमन्स हैंड वर टाइड बिहाइंड हिज बैक, उसके हाथ पीछे बंधे थे। एंड ही वॉज टेकन इनटू द पब्लिक स्क्वायर, और उसको जो है वो लेके जाया गया, लोगों के दरमियान लेके चले गए, यानी अब वो वक्त आ गया था ना उसकी मौत का, वो दिन आ गया था। द पीपल मटर्ड एंग्रीली एज डैमन वॉज लेड इन बाय द जेलर, लोग जो हैं वो आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे गुस्से से जब जेलर उसको लेके आया। Then the king entered and seated himself on high platform, बादशाह आया और अपने तख्तो ताज पे जो है वो बैठ गया। Scene 8 is soldier आया, long live the king, उसने जनाब बादशाह की तारीफ़ बयान की कि आप सदा सलामत रहे। The longer he lives the more miserable our lives will be, ये जितना लंबा जिया ना उतनी मुश्किल हमारी ज़िंदगी हो जानी है। King, well Damon, your lifetime is nearly up, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म। Where is your good friend Pythias now, तुम्हारा अच्छा दोस्त कहाँ है आप? I have faith in my friend, मुझे अपने दोस्त पे यकीन है, डैमन कह रहा है। If he has not returned, अगर वो नहीं आता, I am certain it is through no fault of his own, मुझे यकीन है कि उसका इसमें कोई उसकी गलती नहीं होगी। The sun is almost overhead, सूरज जो है वो सर पे पहुंच गया है। द शैडो इज़ ऑलमोस्ट एट द नून मार्क एंड स्टिल योर फ्रेंड हैज़ नॉट रिटर्न टू गिव यू बैक, यानी अब जो है वो साए बढ़ गए और अभी तक तुम्हारा दोस्त नहीं आया। डैमन, आई एम रेडी एंड हैप्पी टू डाई इन हिज प्लेस, मैं तैयार हूँ और मैं खुश हूँ मरने के लिए। किंग हार्श होके, एंड यू शैल डैमन, जेलर लीड द प्रिजनर टू द लुक इट्स पैथियास, वो पैथियास आ गया। वो कहता है कि इसको ले जाओ, इतने में कोई बोलता है और वो कहता है कि वो देखो पैथियास आ गया, पैथियास इज़ कम बैक, लेट मी थ्रू डैमन, मैं आ गया हूँ डैमन। डैमन पैथियास को बुला रहा है। पैथियास, थैंक द गॉड्स आई एम नॉट टू लेट, शुक्र है अल्लाह का मैं लेट नहीं हुआ। डैमन, खुदाओं का शुक्र कि मैं लेट नहीं हुआ। डैमन, क्वाइट सिंसियर, आई वुड हैव डाइड फॉर यू ग्लैडली माई फ्रेंड, मैं बड़ी खुशी से तुम्हारी जगह मर जाता मेरे दोस्त। डैमन, सॉरी, क्राउड वॉइसेस, सेट देम फ्री, सेट देम बोथ फ्री, इन्हें आज़ाद कर दिया जाए, बराए मेहरबानी इन्हें आज़ाद कर दिया जाए। किंग, खुश होते हुए, वॉट मेड यू टेक सो लॉन्ग, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? अ बिट मोर डिले एंड योर फ्रेंड वुड हैव बीन एक्सिक्यूटेड, अगर थोड़ा और देर करते तो तुम्हारा दोस्त मारा जाता, उसको फांसी लगा दी जाती। पैथियास, योर मेजेस्टी, मेरे आका, आई वुड हैव बीन हेयर इन द मॉर्निंग बट फॉर दोज 2 रॉबर्स, मैं सुबह ही आ जाता लेकिन डाकुओं की वजह से नहीं पहुंच सका। रॉबर्स, व्हाट रॉबर्स, कौन से डाकू? 2 robbers intercepted me last evening on my way here. They took the money back from me and tied me up to the tree despite my begging to let them go. 2 robbers ने मुझे पकड़ लिया और मेरा पैसा लेकर मुझे बांध दिया दरख्तों के साथ। How did you manage to untie yourself, Your Majesty? I struggled the whole night to untie myself. मैं सारी रात मेहनत करता रहा। Luckily one knot got loosened and I was able to untie it. एक जो नॉट थी यानी एक जो गिरा थी वो लूज़ हो गई और मैं उसको खोल लिया। I shall see to it that those robbers are caught and punished. मैं देखूँगा कि वो जो 2 डाकू हैं उन्हें पकड़ा भी जाए, सज़ा भी दी जाए। They nearly killed an innocent man. उन्होंने एक मासूम बंदे को जो है वो मरवा देना था। Set them free, set them free. लोग अब कह रहे हैं, जो हजूम में लोग हैं वो कह रहे हैं इन्हें आज़ाद कर दे, इन्हें आज़ाद कर दे। क्राउड वॉइसेस ये हैं ये सारी। किंग, पीपल ऑफ द सिटी,
इस शहर के लोगों सुनो, नेवर इन ऑल माई लाइफ हैव आई सीन सच फेथ एंड फ्रेंडशिप। अपनी सारी ज़िंदगी में मैंने ऐसा ईमान और ऐसी दोस्ती नहीं देखी। सच लॉयल्टी बिटवीन मैन, इतनी सच्चाई लोगों के दरमियान। देर आर मैनी अमंग यू हु कैन कॉल मी हार्श एंड क्रूअल। तुम लोगों में बहुत से ऐसे हैं जो मुझे हार्श, सख्त और जालिम कहते हैं, बट आई कैन नॉट किल एनी मैन हु प्रूव सच स्ट्रॉन्ग एंड ट्रू फ्रेंडशिप फॉर अनदर। लेकिन मैं ऐसे बंदे को नहीं मार सकता जिन्होंने इतनी सच्ची और मजबूत दोस्ती का सबूत दिया। डैमन एंड पैथियास, आई सेट यू बोथ फ्री। मैं आप दोनों को आज़ाद करता हूँ। आई एम किंग, मैं बादशाह हूँ। आई कमांड ए ग्रेट आर्मी, मैं एक बड़ी आर्मी की कमांड करता हूँ। आई हैव स्टोर्स ऑफ गोल्ड एंड प्रीशियस ज्वेल्स, मेरे पास बहुत सारा सोना है, बहुत सारी ज्वेलरी है, बहुत सारा हीरे जवाहरात हैं। बट आई वुड गिव ऑल माई मनी एंड पावर फॉर वन फ्रेंड लाइक डैमन और पैथियास। लेकिन अगर मुझे कोई एक ऐसा दोस्त मिल जाए जैसे कि डैमन और पैथियास हैं, तो मैं अपना पैसा, अपनी सारी ताकत, सारा कुछ मैं उसके लिए गवा दूँगा, दे दूँगा। सो दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर। Van Kissel born in 1893 and he was died in 1978. He was an American playwright. Spent most of her writing career in turning folk tales and legends into plays for young people. Because for young people, क्योंकि हम लोगों को इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, समझ में आती हैं और हम इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और ये फोक टेल्स और इस तरह की चीज़ों को हम इतना मतलब इंटरेस्ट लेके रीड नहीं करते। स्पेशली टीन एज के लोग, उनको स्टोरीज़ की फॉर्म में और वन एक्ट प्लेस की फॉर्म में ये चीज़ें पसंद आती हैं। द प्लेज वर फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन रेडियो इन किसन सीरीज़। रेडियो पे परफॉर्म हुआ। टेल्स फ्रॉम द फोर विंड्स, लेटर किसन कलेक्टेड एंड पब्लिश them in the Bag of Fire and other plays, The Crowded House and other tales, and The Straw Ox and other plays before writing radio plays. Kissen taught elementary school in New York City. Damon and Pythias was first published in 1964. यानी बाकी डिफरेंट उसके प्लेस हैं। और ये जो है ये इसने न्यूयॉर्क एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा था, और जो डैमन और पैथियास है कि 1964 में जो है पब्लिश हुआ था। अंदाज़ा कर लें कि कितना अर्सा हो गया, तकरीबन 36 प्लस, तकरीबन ये 56 साल पहले का ये प्ले है। We talk about the vocabulary. The first word is tyrant. It's a noun. और जालिम इसका मतलब है, और इसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। अ रूलर हु गवर्न्स ऑप्रेसिवली, अनजस्टली, क्रूली और डेस्पोट, यानी जालिम। मर्सी भी नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोई भी फीलिंग, कोई आइडिया जिसको हम नाम दे सकते हैं, तो वो नाम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कंपैशनेट ट्रीटमेंट ऑफ एन ऑफेंडर, पिटी, क्लेमेंसी यानी कि रहम। रेबल इज़ अगेन अ नाउन, इसको उर्दू में बागी कहते हैं। अ पर्सन हु रेजिस्ट टू राइजेज और राइजेज अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी, यानी अगर आप माँ बाप के खिलाफ जाते हैं, आप रेबल हो गए हैं, आप मतलब किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ जाते हैं, तो यू वुड बी कॉल्ड एज रेबल ऑफ दैट एरा। टू डेयर मतलब बहादुरी से कोई काम करना, इट्स अ वर्ब। courageous enough to try to do something without fear. To proclaim का मतलब होता है, ये भी वर्ब है, और इसका मतलब भी होता है तबलीग करना। टू अनाउंस पब्लिकली, ऐलान करना, टू डिक्लेयर। डेयरिंग इज़ अगेन अ नाउन, इट्स अ क्वालिटी एंड इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। करेजियस बोल्ड यानी हौसले हिम्मत वाला। आयरन हैंड हार्श और रिगरस कंट्रोल, ओवरबियरिंग और ऑटोक्रेटिक फोर्स, यानी आयरन हैंड होता है जो टफ किस्म का। सेल जेल को कहते हैं, प्रिजन सेल। क्यूबिकल सिंपल रूम। टू बिड फेयरवेल का मतलब है टू से गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ कहना, यानी आखिरी मुलाकात। क्यूरियस इज़ एन एडजेक्टिव। ईगर टू लर्न, सीखने का शौक़ रखने वाला। बारगेन का मतलब है एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट ईच पर्सन विल गिव, रिसीव। टू परसुएड का मतलब है मुतमईन करना, कायल करना।
To desert is a verb. To abandon without intending to return in violation of duty, promise or obligation. To abscond from a place of duty, यानी अलग करना खुद को एक जगह से जाना, या कोई वादा करके कोई मुकाम छोड़ना. Twilight is a soft diffused light when the sun is just below the horizon, especially at sunset. जो गरूब के वक्त जो रोशनी होती है उसको twilight कहते हैं. Woodland is a noun again, land that is mostly covered with woods or dense growth of trees and shrubs. To startle, to be or cause to be surprised or frightened suddenly. Woodland जंगल को कहते हैं, और to startle होता है एकदम से हैरान परेशान हो जाना. Lonesome अकेलापन, तन्हाई. Deserted, desolate, isolate, lonely, gloomy. Dizzy is an adjective, affected with a whirling or reeling sensation. चकराना. To mutter होता है सरगोशी करना. To utter something in a low, mumble. Miserable का मतलब है unhappy और depressed, परेशान. To intercept का मतलब है to stop, to deflect or seize on the way from one place to another in order to prevent from driving or proceeding further. रोकना. Now let's move towards the question answer session. Recalling first. So who were Damon and Pythias and where did they live? Very simple and easy question. Damon and Pythias were two friends and they live in the island of Sicily. The answer is on very first line. They lived on the island of Sicily. Two young men named Damon and Pythias. They were known far and wide for the strong friendship with each other. Their names have come down to our times to mean true friendship. You may hear it said of two persons. What was the king like? The king of the country was a cruel tyrant. He made cruel laws. He showed no mercy toward anyone who broke his laws. Now you might very well wonder, यानी जो बादशाह था वो बड़ा जालिम था और रहम नहीं करता था किसी एक पे भी. Why didn't the people rebel against the cruel king? The people could not rebel against the cruel king because of his strong army. उनको डर लगता था. ये इधर ही क्वेश्चन का आंसर है. Why did people didn't dare rebel because they feared the king's great and powerful army. No one dare say a word against the king or his laws except Damon and Pythias speaking against a new law the king had proclaimed. So his army was very strong. Why is Pythias arrested? Because of his rebellions. He just once he spoke out that I don't accept your laws. मैं आपके जो कवानीन है मैं इनको नहीं मानता, तो इस वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया था. How does the king react to Pythias' disapproval of his laws? उसने क्या किया? उसने कहा कि ले जाओ इसको और जेल में डाल दो. किंग ने कहा कि उसने कहा इसको ले जाओ और इसको जेल में फेंक दो. एंड ही सेड दैट 2 weeks फ्रॉम दैट डे ही हैज़ टू बी पुट ऑन डेथ. और इस तरह से वो बाकियों के लिए जो है वो मिसाल बन जाएगा. What punishment does the king accord to Pythias? The king's reaction was very furious. और punishment ये थी कि he said just take him to the prison and we'll hang him dead. We'll execute him after 2 weeks. What does Damon do when he hears about his friend's imprisonment? Damon went to the guard and he requested him to let him to talk to Pythias for some time, and very hardly the guard agreed to let him to go inside. He talked to his friend
and he tried to sort the issue. What thought troubles the mind of Pythias? He was troubled about his mother and sister. He wanted to arrange something for their financial support, so he was very much worried about them. What does Pythias wish to do before he is put to death? Pythias wanted to settle his mother and sister financially. He asked them to just like he just wanted to arrange a small business for them so that they can live rest of their life happily without having the issue of money. What is Pythias known for throughout Sicily? Pythias was known for his words. He whenever he says something or whatever he says, he just stick to it. He don't change his mind. He just stick to his words. What plan does Damon propose to Pythias to help him do what he wants to do? Damon said that I would take your place, and you just go to your mother and sister and try to resolve the issues that you want to, and then come back. Once you will come back, you will you can take your own position, and I'll tell king to execute me in your place if you won't come back. How does Damon plead Pythias' case before the king? He just requested the king to do that. He just begged the king to do that. Why does the king agree to? The king became curious. He just wanted to see what would happen next. If they are friends and they are very close friends, are they going to help each other in a real manners? He was just curious because he wanted to check whether the boy Damon would come back or not. Whether the boy Pythias would come back or not. Does Pythias like Damon's bargain with the king? Why? No. He just rejected the idea. He didn't like that. He said that you don't have right to just put yourself in the danger. You don't have right. And because of true friendship and love, he never wanted to trouble his friend's life. What do the people represented by the voices think whether Pythias will return or die or not? Different people were giving different opinions. One of them was saying that he's not about to come. Nobody is that much fool once he is escaped from the place of death, and he will come back once again. So people were having different point of view. Somebody was saying that Pythias never went again his word, so he will come back. Somebody said that he won't put his friend's life in the danger. Somebody said that if he won't come, he would be a murderer of his true friend. Why doesn't Pythias stay for another day as his mother asked him to do? Because he needed 2 days, the travel of 2 days to come back to that place. So he, without wasting his time, he wanted to come back to that point on time. Do the robbers believe Pythias' story about Damon? No, not at all. They didn't believe it, and they said that it's a fake story. He just wanted to save himself, or might he would just fight with us, or might he would he would make our life in the danger. So they never believe him. Why does the king mock Damon, and what is the king mocked Damon because he said that he sarcastically said that your friend is not about to come, and you were talking about friendship and all that. So Damon said that just wait and watch. If he won't come, I would die. I would just die in place of him. I won't mind it. What does the king say when he hears about the two robbers? King instantly ordered his officials to just catch them, to just arrest them, and send them to the prison and punish them.
Why does the king let Damon and Pythias go free? The king let Damon and Pythias go free because of their truthfulness, because of their true friendship, and he said that if somebody wants to take all the money, all the jewels, all the gold and all the things that he owned right now, and just give him a true friend on in place of all the things, he would rather give all his jewels, all his money and all the treasures that he is having right now. So what is the theme of the play? Whose behavior, Damon's, Pythias or the king's most admirable, and why? Of course, I guess the behavior of Damon and Pythias is the most admirable. What's your opinion? Okay, so let's discuss one by one. The theme of the play is friendship, true friendship, and one thing, true friendship. Second thing, one should take stand against the cruelty. Third thing, if you are a friend, then you should be very you should be true. Fourth theme is to be responsible for the family, as Pythias was for his family, mother and sister. And I guess Damon, Pythias, both of them were having a very extraordinary behavior in their own sense. Another theme was to stick to one's saying. If you have said something, just stick to it. Like, there are a lot of themes, a lot of things that we can discuss in this question. And Damon's and Pythias' behavior was quite nice because of lots of things, as I discussed earlier. ये सारी खूबियाँ इनमें थी, तो they were quite appreciable. Do you think such kind of friendship is possible in this age of materialism, selfishness and corruption? Nothing is impossible. I think that nothing is impossible, but it's quite hard and rare and tough to keep friendship like this. Like, if you are not selfish, you are not materialistic, you are not corrupt, then the people in your surrounding are definitely going to be. Write an essay on the virtues of friendship. I leave this question on you. And the last question is, based on your knowledge of method of characterization, see reading dramas, plays below, fill in the following table after making copies of the same for Damon, Pythias and the king. Using your information, write character sketches of the character, physical description, character's own speech, thoughts, feelings and actions, other characters' speech, thought, feeling, action about the character, narrator's own direct comments within stage direction if present. यानी आप कोई भी एक करेक्टर चूज़ करें और आप उसकी ये सारी चीज़ें लिखें, उसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन क्या है और वो ख़ुद बातचीत किस तरह से करता है और जो लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं, और फिर जो नरेटर है, जो कहानी बता रहा है, उसकी क्या राय है. Let's must do this question. It's a quite interesting and creative kind of question. Like, doing such question can enhance your creativity and your writing skills, plus your communication skills, plus you can be able to just enhance your vocabulary. So moving towards the topic drama and plays. Fiction, which includes novel, शॉर्ट स्टोरीज़ एंड प्लेज इज़ लिटरेचर ऑफ द इमेजिनेशन. फ़िक्शन हम कहते हैं इमेजिनरी चीज़ों को, यानी जो हम सोचते हैं, इमेजिन कर सकते हैं. इसमें नावल, शॉर्ट स्टोरीज़ और प्लेज आते हैं. इसको लिटरेचर भी ये लिटरेचर में होता है, इंग्लिश लिटरेचर में. और इमेजिनेशन मतलब कोई भी इंसान एक कहानी अपने माइंड में इमेजिन करता है, हीरो हीरोइन का स्केच बनाता है, जगह का स्केच बनाता है. तो फिक्शन कैन ऑल बी इमेजिनरी एंड इट कैन बी लाइक it's all fancy, it's all not true. The characters and events are made up by the author. Author ही बनाता है किरदार और event और and all that. There is nothing to do with the reality. All the things are just composed by the author. Fiction can be strongly based on real people and events, or may be wildly inventive. यानी ये हकीकत पे भी मबनी होते हैं, हकीकी इवेंट्स पे भी होते हैं, और ये इन्वेंटिव यानी ख़ुद के ईजाद भी किए हुए हो सकते हैं.
A single short story or a play may be several different things. एक छोटी सी कहानी और जो एक प्ले होता है ये बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं. फर्स्ट, इट इज़ एन एंटरटेनमेंट. पढ़ने में मज़ा आता है शॉर्ट स्टोरीज़ और प्लेस को, आप बोर नहीं होते हो. इट इज़ अ मीन्स बाय विच यू विड्रॉ फ्रॉम द सैड और बोरिंग और फ्राइटनिंग वर्ल्ड अबाउट यू. यानी आप अपनी लाइफ से ज़रा हट जाते हो थोड़ी देर के लिए, आप कट ऑफ हो जाते हो एंड ऑल ऑफ योर इंटरेस्ट जस्ट ऑल योर इंटरेस्ट इज़ जस्ट एब्जॉर्ब बाय द स्टोरी और द प्ले एंड ऑल दैट. A story or a play then is to be read just for enjoyment. जो स्टोरी या प्ले होता है वो इंजॉयमेंट के लिए होता है, मतलब आप उसको पढ़ो तो आपको मज़ा आए, तो ये ऐसा होना चाहिए. बट गुड राइटर्स डू नॉट राइट ओनली टू एंटरटेन. अच्छे राइटर सिर्फ इसलिए नहीं लिखते कि आपको तफरीह मिले. दे हैव ए रीज़न फॉर राइटिंग. वो किसी वजह से जो है वो लिखते हैं, कोई वजह होती है उसके पीछे. दे हैव समथिंग टू से अबाउट देयर कैरेक्टर्स और ए सिचुएशन और ए वे ऑफ लिविंग. वो माइट पॉसिबल वो अपने अंदर की फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, या वो अपनी कहानियों को जो है वो ज़रा मॉडिफाई करके बयान कर रहे होते हैं, या वो जो अपनी लाइफ में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है या वो देखते रहते हैं वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. प्लेज आर ए कॉमेंट अपॉन लाइफ. जो प्लेस होते हैं वो ज़िंदगी पे कॉमेंट होते हैं. ऑथर्स मे नॉट स्टेट दीज कॉमेंट्स इन सो मैनी वर्ड्स. जो ऑथर होते हैं वो इन चीज़ों को लफ्ज़ों में नहीं कह पाते. दे मे लीव इट टू द रीडर. अच्छा हाँ, वो अपने लफ्ज़ों में नहीं कहते, वो क्या करते हैं, वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं कि वो रीडर उसको खुद ही इंटरप्रेट कर लेता है. जैसे अभी हमने समझा कि जैसे इसके एंड पे कहा, किंग ने कहा कि जो है मुझसे सारा, अगर सारे ज्वेल्स और सारा जो गोल्ड ले लिया जाए, पैसा ले लिया जाए और इसके बदले मुझे एक दोस्त मिल जाए तो मैं वो दोस्त रख लूँगा. तो आथर ने हम पे क्या छोड़ दिया, उसने हम पे ये फ़ैसला छोड़ दिया कि कीमती क्या है, सोना चांदी ज़ेवरात या पैसा या फिर कोई एक दोस्त जो आपसे मुखलिस हो. तो ये ऑथर ने हम पे छोड़ दिया. They may leave it to the reader. If the readers do not find this meaning, they are missing important part of the play or story. अगर रीडर को वो बात समझ ना आए जो ऑथर ने उन पे छोड़ी है, तो दैट मीन्स के सही से बात को समझा ही नहीं गया. So one way of getting at the author's meaning is to ask. पहला तरीका, सवाल करो. What is the story or the play about? The answer to this question is the theme of the story or the play. स्टोरी किस बारे में है, इसका जवाब थीम होगा, जो भी वो स्टोरी या प्ले होगी. द थीम इज़ नेवर जस्ट द प्लॉट. जो थीम होता है वो सिर्फ प्लॉट नहीं होता, ना ही वो एक्शन होता है. द थीम इज़ द ऑथर्स फीलिंग और बिलीफ अबाउट द एक्शन. थीम को हम ऑथर की राय या यकीन या ईमान कहते हैं. ही मे रिवील दिस फीलिंग बाय यूजिंग की वर्ड्स सच एज सैड, आउटरेजियस, फ्राइटनिंग, कन्फ्यूजिंग और पिटीफुल. वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेगा ताकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे. तो थीम क्या होता है, वो बेसिकली फीलिंग्स होती हैं. ही मे रिवील देयर फीलिंग्स थ्रू व्हाट हैपन्स टू द कैरेक्टर्स. ही लीव्स इट टू द रीडर्स टू डिस्कवर दिस फीलिंग एंड स्टेट इट टू देमसेल्फ. वो अपनी फीलिंग्स को जो है वो रीडर्स पे रिवील कर देता है अपने कैरेक्टर्स के थ्रू, ठीक है, और जो है वो उन तक फैला देता है अपने कैरेक्टर्स और अपनी कहानी के ज़रिए से. A short story or a play then is an entertainment and a writer's comment upon life. It is also a work of literary art. Its effects are skewed by the methods and devices of the written arts. जो एक छोटी स्टोरी होती है ये एंटरटेनमेंट होती है और ये राइटर के कमेंट होते हैं ज़िंदगी पे, और ये लिटरेरी आर्ट का एक वर्क होता है, और ये जो होता है ये प्रॉपर तरीक़ों से होता है, और जो इसको लिखते हैं उन्होंने कुछ डिवाइसेस सीखी होती हैं. जिस तरह हर चीज़ को चलाने का एक तरीका होता है ना, एक डिवाइस होती है, एक मेथड होता है, इसी तरह इन चीज़ों को लिखने का भी एक मेथड होता है. स्टोरीज एंड प्लेज पिक्चर पीपल इन रियल सिचुएशन रादर दैन इन जनरल टर्म्स. हकीकत में जिस तरह से होते हैं वैसे बयान करते हैं. द पर्पज़ ऑफ द राइटर्स फिक्शन इज़ टू क्रिएट पर्सनस एंड इंसिडेंट्स विच हेल्प दैम पोर्ट्रे सम आइडियाज़ अबाउट हाउ पीपल लिव और शुड लिव. इनका जो मकसद होता है वो इस तरह से सिचुएशंस को क्रिएट करना होता है जिससे रीडर जो है सुनने वाले समझ सकें
The reader becomes interested in what is happening to a particular individual in a particular situation. जो रीडर होता है वो उसकी दिलचस्पी हो जाती है कि क्या हो रहा है एक ख़ास इंडिविजुअल से और एक ख़ास हालात में क्या हो रहा है. Once the author has decided upon the point of his story, she must begin to create plot, characters, setting to dramatize it. जब उसके माइंड में एक आइडिया आ जाता है कि किस तरह से उसने कहानी लिखनी है, तो वो प्लॉट के बारे में, सेटिंग के बारे में, कैरेक्टर के बारे में सीखना डिस्कस करना शुरू कर देता है. These are the elements of any story. हर कहानी के एलिमेंट हैं प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, इस तरह थीम. It is important to remember, however, that in a well-written story, the plot, characters, settings, and themes cannot be separated from each other. They all must function harmoniously to produce the total impression of the story. It is only for convenience of study that each can be isolated and discussed as a separate factor. कहते हैं कि इसके बगैर जो है कोई भी स्टोरी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है, इम्प्रेशन ही नहीं पड़ता. और ये आसानी के लिए है कि इसको पढ़ना जो है मतलब इसको पढ़ने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट होंगे तो इसको पढ़ाई में इसकी में मज़ा आएगा और ये सारे फैक्टर्स जो हैं इसमें डिस्कस होंगे. सो दैट्स ऑल अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ writing and reading dramas and plays. So we have studied about Damon and Pythias, that was written by Fan Kissen, and it's unit number 8 on of our English grade 11 book. So I hope that you have understood the story, and if there is any question, just leave it in the comment section below. Thank you very much. Allah Hafiz.